पटना का यही वो नासरीगंज है जहां पे स्कूल में ड्यूटी करने जाने के दौरान एक शिक्षक की फिसलकर गंगा नदी में डूबने के बाद मौत हो गई। हालांकि घटना के 4 दिन के बाद भी अब तक उनका शव को बरामद नहीं किया जा सका है। घटना की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई आदेश भी जारी किए और लोगों की सुरक्षा प्रदान करने की भी बात की थी। पटना के जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन विभाग से अनुदान की राशि के साथ ही गंगा घाटों पर सरकारी नाव चलने एवं नावों पर सवार यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट की बात की थी। लेकिन आज घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी नासरीगंज की घाट की क्या कुछ स्थिति है, आइए जानते हैं यहां आने जाने वाले नाव से यात्रा करने वाले यात्रियों से। की मौत हो गई थी डूब करके, उनका लाश मिला? हाँ, मास्टर साहब थे। हाँ, तो खोज भी हुआ था फिर? हाँ, खोज हुआ नहीं बेटा है, नहीं मिला है। नहीं मिला। क्या पानी का स्तर कितना बढ़ गया है? पानी हो गया है, ज़्यादा पानी हो गया, बहुत धारा था, बहुत धारा? इतना धारा था कि खौल रहा था साहब पानी। हाँ, तब मैंने घास का है तब पनिया लड़म है, नहीं तक खौल रहा था साहब। मतलब कि अगर इसमें कोई गिर गया तो मिलना मुश्किल है? कठिन है, मुँह से नहीं कहते, कठिन है। कठिन है? हाँ, कठिन, चाहे वो कुछ भी कर ले। हाँ धार के हाँ, धारे के कारण है, धारे के कारण है। तो ईमानदार रहता तो धरा जाता, कोई कूदेगा तो डूब जाएगा। भैया ये बार फिर भी आप लोग को जान जोखिम में डाल देते क्या हैं। करें सर, क्या मजबूरी रोटी की मजबूरी तो है ही, इसके बारे में सरकार ध्यान नहीं देता है, कोई सरकार ध्यान नहीं देता है। अभी 4 दिन पहले घटना घटी है, नहीं आएगा तो कमाने के लिए तो पेट भरना पड़ेगा ना। क्या सरकार से क्या आप लोग मांग करते हैं? सरकार हम लोग को पुल नहीं बना के देता है, कितना जो भी विधायक जीत के जाता है कोई अपना अपना घर के में रहता है। क्या लगता है ऐसा 4 दिन पहले यहाँ पे शिक्षक की मौत हुई थी, इसी तरह जी, मोटरसाइकिल से ड्यूटी करने जा रहे थे। हाँ, बावजूद आप लोग इसके बावजूद भी नाव पर ही सवारी करना तो क्या करे, कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है? देख रहे हैं आपको इधर से कोई आज से इधर याव है, गंगा जी है, बहुत दिन से है, लेकिन यहाँ के जो सरकार लोग हैं कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब क्या कहा जाए। ये बताइए दियारा क्षेत्र में लगभग कितने पंचायत होंगे, कितने गाँव होंगे? कितनी आबादी होगी 6 लगभग? या 7 पंचायत है, कम से कम 6 पंचायत है। कम से कम हमको लग रहा है कि 2.5 से पौने 3 लाख लोग हैं इसमें वोट 2.5 है। से पौने 3 लाख हैं, तो इसमें तो करीब मुझे जहाँ तक लगता है अंदाजा कि कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ यात्रा हाँ करते हैं। हाँ, बहुत, हाँ आते हैं। तो ऐसे 30 से 40 लोग जो प्रतिदिन नाव से यात्रा करते हैं, क्या लगता है कि अपनी जान को हथेली? हाँ हाँ, एकदम हथेली पे रख के आते हैं। सरकार अभी तो शांत है गंगा जी, कभी कभी हवा बिहार बहता है तो नाव ऐसे ऐसे करते हुए आते हैं बहुत लोग। इसी का कारण हाँ। है, का परिणाम है कि जो जी, जी। 4 दिन पहले जो घटनाएं घटी। हाँ, लेकिन उस घटना के बाद सरकार ने कहा था कि अब सरकारी नाव चलेगी, नाव पे यात्रा करने वालों के लिए लाइफ जैकेट का इंतजाम किया जाएगा। घटना के 4 दिन बीत चुकी है, क्या आप लोग को कहीं नजर आ रहा है? कोई क्या कोई कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। कहीं कोई ठीक है, लाइफ सब जैकेट, कहीं कोई सुरक्षा? कुछ सरकार नहीं, के देखिए द्वारा? रहे, आप आए हुए हैं ना, आप खुद देखिए, आप खुद बताइए उन लोगों कुछ को। नहीं है। कुछ नहीं है। उसके बाद क्या प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ की यहाँ गई कोई है? व्यवस्था हमको नहीं दिख रहा है सर, कोई व्यवस्था नहीं? नहीं दिख रहा है, कोई अलर्ट भी नहीं दिख रहा है, कोई बोला गया था प्रोटेक्शन देंगे वो भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ पे। फिर से वही चीज़ है, जिलाधिकारी ने कहा था सरकारी नावें चलेगी, लाइफ जैकेट का इंतजाम होगा। आप खुद देख लीजिए ना, यहाँ पे कोई आपको सरकारी ऑफिसर दिख रहा है? यहाँ पे कहीं कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या लगता है घटना के बाद सरकार सिर्फ झूठ प्रलोभन देती है? हो सकता है यार, लेकिन हमको तो दिख नहीं रहा है सर वैसा। आए दिन आप लोग नाव की सवारी करते हैं, पर डे करते हैं, क्या लगता है आप लोगों ने तो कई बार कई घटनाएं देखी होगी, बावजूद प्रशासन क्यों नहीं सचेत होती है? कोई विकल्प क्यों नहीं ढूंढ पाती है? प्रशासन तो बगल में ही है, नासरीगंज थाना पड़ता है, दीघा थाना पड़ता है, लेकिन घटना उस दिन हुई 2 घंटा 1.5 घंटे के बाद प्रशासन पहुंची यहाँ पे। कोई अलर्ट यहाँ पे नहीं रहता, कोई सुविधा नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बहुत सारा दिक्कतें हैं। और बस यही एक ऐसा घाट है कि हम लोग को पार आने जाने में दिक्कत होती है, बाकी सब में तो पानी भर जाता है। यही एक है कि आदमी उस पर आ सकता है और जा सकता है, साधन यहाँ यही है। यह मजबूरी है, मजबूरी में आदमी को जाना पड़ता है और आना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए क्या उस इलाके में दियारा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, इस तरह की सुविधा है? आखिर बड़ी संख्या में लोग पटना क्यों आते हैं? बड़ी संख्या में पटना आने का रीज़न सर, उतना सुविधा है लेकिन वो उपलब्धि नहीं है वहाँ पे। जैसे उपलब्धि का मतलब बोला जाए तो वहाँ पे अगर पीएससी है पीएससी डॉक्टर नहीं है। हाँ,
विद्यालय है तो नहीं, शिक्षक नहीं है। इमरजेंसी कभी भी वो पड़ सकती है व्यक्ति को, रात में भी पड़ सकती है इमरजेंसी, नाव पे भी आदमी आ सकता है। एक नाव ही साधन और सहारा है पटना और गांव को जोड़ने के लिए। करके मौत में चले गए। क्या लग रहा है सर, आप लोग की मजबूरी किस तरह से आप लोग गाड़ी से नाव पर सवार? देखिए हम लोग की तो मजबूरी तो है ही है, लेकिन हम लोग की तो आदत हो गया है, बच्चे से आते जाते हैं, हम लोग को डर भय नहीं लगता। बात डर है कि नहीं है, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। आप कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगती, नाव है मसला। अभी हम लोग खुद पटी गिर जाते हैं, यही नाव वाला का गलती नहीं होता है, पैसेंजर अपने आप भर के गिर जाता है तो नाव वाला के लोग दोषी देता है। नाव वाला क्या करेगा? क्या लगता है कि जिस तरह से घटनाएं घटती है, सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए इस पे? सरकार का काम ये सब सरकार कुछ नहीं करेगा, ये सब है सब कुछ में मत कीजिए। जितना विधायक जीता ये सब भगवान को दो विधायक, सांसदों है तो वह मतलब कि वो जीतते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन अरे जनता जनता ये सब विधायक का सांसद है ना, बिहार का जनता की कमी है। नहीं तो विधायक का सांसद के जूता के माला पहिरा करके अब पूरा दियारा भर घुमाना चाहिए। जूता के माला पहिरा करके अगर हमारा ऐसा आदमी होगा तो सांसद या विधायक के जूता के माला पहिरा करके पूरा दियारा भर घुमाते हैं। आप लोग प्रतिदिन नाव से यात्रा करते हैं, जान जोखिम में डाल करके यात्रा करते हैं, इस तरह से घटनाएं आप लोगों ने कई घटनाएं भी किसने दिया? थोड़ा साइड हो जाइए। क्या लगता है इतनी घटनाएं होने के बाद में कभी जल पक्का पुल हो जाता था, घटना ये सब होने का पक्का पुल तो दियारा जितना 5 लाख जनसंख्या है, पक्का पुल तो चाहिए। सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार का ध्यान देगा। पीपा पुल कब तक रहता है? पीपापुर रहता है 6 महीना। 6 महीना। लेकिन अभी जो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, क्या यहाँ पर सरकारी नाव का भी कोई इंतजाम है? जैसा कि आपने सुना होगा ना कि 4 दिन पहले जो शिक्षक की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन नींद से खुली जागी, वो आनंद फानन में कहती है आपदा प्रबंधन विभाग से अनुदान की राशि देना है और जो भी घाटे हैं वहाँ पे सरकारी नाव चलेगी। क्या सरकारी नाव यहाँ चलना शुरू हुआ है? घटना के 4 दिन बीत चुके हैं। नहीं, सरकारी नहीं। अरे वो सब आता है ताम झाम देखा के अपना काम करेगा कि प्रशासन क्या करेगा बताइए? वो जान चला गया आया ताम झाम देखा है अपना कहानी खत्म। कोई आदमी गिर गया तो नाव वाले में गलती का है? आप बताइए कि हम दरिया में अगर गिर जाएंगे तो आप अपना जान गंवा के मेरा जान बचाइएगा? नहीं, सही बात है, इसलिए कि नाव पर तो भी यात्रा कर रहे हैं ना। जितना मेरा जान का अथी फिक्र है उतने नाव वाले का फिक्र है। कोई भी अपना जान गंवा के दूसरे को जान नहीं बचाएगा। उनका रोजी रोटी ये तो प्रशासन के काम है तरंग फरंग बांधना। कहानी खत्म 2 दिन के लिए बस। सरकारी नाव चलता है यहाँ पे? नहीं, ऐसे प्राइवेट यहाँ कितने नाव चलता है? प्राइवेट नाव यहाँ बहुत है, 100 यहाँ पे घटना होते रहती है। घटना को लेकर के जैसे कि 4 दिन पहले भी एक शिक्षक की मौत अभी तक सब नहीं मिला। नहीं मिला ना। क्या खोजबीन कितना दिन चला था? खोजबीन तो कल तक देखेंगे, खोजबीन हो रहा था लेकिन नहीं मिला। गंगा जी के जलस्तर पानी का कितना बढ़ा हुआ है? पानी तो बढ़ गया। ऐसे में नाव का यात्रा करना कितना जोखिम भरा है? बहुत जोखिम, जान मैंने अपना दाम पर लगा के आते जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है हम लोग को। टीका दाना पुराने कोई काम नहीं हम लोग को होता है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पक्का पुल दे देता है हम लोग को सुविधा हो जाता है। और हम लोग यही दिक्कत है, पक्का पुल चाहिए। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। जैसा कि आपने सुना, दियारा क्षेत्र से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। लेकिन जो सरकार के दावे थे, आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई सरकारी नाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, ना ही किसी तरह का लाइफ जैकेट का ही इंतजाम किया गया है। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं, फिर भी आज जान को जोखिम में डालकर दूर दियारा क्षेत्र से नाव की यात्रा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गंगा की जो तेज़ धारा है वो काफ़ी खतरनाक होती है। जैसा कि लोगों का कहना है कि जब गंगा की तेज़ धाराएं बहती है तो वैसे में नाव भी हिचकोले खाने लगती है। लेकिन पापी पेट का सवाल है, जिसके कारण उन्हें नाव की यात्रा करना मजबूरी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो दावे किए थे कि सरकारी नावें चलेगी और लोगों के लिए लाइफ जैकेट का इंतजाम किया जाएगा, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार अपने इन दावों को कब तक धरातल पर ला पाती है, या फिर इसी तरह
हर दिन कोई ना कोई अपनी जान गंगा में डूबकर गंवाते नजर आएंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।